जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका द वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। यूपी पीसीएस 12 जून को एग्ज़ाम था। जिसका अच्छा गया उनके लिए वो मेंस के लिए लगें, और जिनका नहीं अच्छा गया वो फिर से लग जाएं। और आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं नागरिकता में कुछ टॉपिक्स बाकी था, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। इसमें विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर नाम बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक का कर दिया गया। इस तरीके से अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ये भारत का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। इसको अमेरिका से लिया गया है और ये आर्टिकल 12 से 35 तक कवर करता है। और हम लोग देखेंगे कि 12 से जो आर्टिकल 35 तक है उसमें क्या क्या दिया गया है। अब तक हम लोग 1 से 11 तक पढ़ चुके हैं, 1 to 11 तक पढ़ चुके हैं और अच्छे से याद होगा। और अब तक हम लोग जो टॉपिक पढ़ चुके हैं, पहले तो हम लोग संविधान सभा का गठन हुआ, कब हुआ, उसके कौन अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष कौन, अस्थाई अध्यक्ष थे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और फिर हम लोगों ने पढ़ा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, भारत में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, और किसने पहल सर्वप्रथम मांग की पूर्ण स्वराज की। इस प्रकार हम लोग ये टॉपिक को कवर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या कवर किया? उसके बाद हम लोगों ने कवर किया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कवर किया। अब तक 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन चुके हैं, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे हम लोग फिर कवर किए कि कितने भाग हैं, उन भाग में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन सब्जेक्ट आर्टिकल रिलेट करते हैं, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। शेड्यूल को भी कवर कर लिया। शेड्यूल मतलब अनुसूची। मूल रूप से तो 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। और 8 अनुसूची के बाद जो 9वीं अनुसूची आई, 10वीं अनुसूची आई, 11वीं अनुसूची आई, 12वीं अनुसूची आई, ये कब कब आई ये ज़रूर याद रखिएगा। भाग 8 में नहीं, अनुसूची 8 में जो हमारी भाषा से रिलेट करता है, पहले मूल रूप से भाषा 14 थी, लेकिन जो 6 भाषाएं, जो 8 भाषाओं को 14 थी, शायद 14 थी, हाँ 14 थी मूल रूप से जो भाषा थी, और फिर उनमें से कौन कौन सी भाषा को जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन से, ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नागरिक संशोधन अधिनियम 2015। नागरिकता चैप्टर भी हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, आज ख़त्म हो जाएगा पूरा। इसमें कुछ संशोधन अधिनियम 2015 था वो बाकी था, उसे पढ़ना है। उसे ऊपर ऊपर ऐसे पढ़ा जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसको जानते रहना चाहिए इसमें क्या क्या प्रावधान है और क्या नागरिकता, जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हैं वो कैसे कैसे उनका कार्ड धारक जो है परित्याग हो जाता है, वो क्या गलती करते हैं, तो फिर और भी इसमें टॉपिक को कवर किया जाएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक। सर्वप्रथम हम लोग ये जानते हैं कि ये जो स्कीम थी ये सर्वप्रथम ये उत्पत्ति इसकी कब हुई। तो आइए हम जानते हैं। पहले आया PIO, पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन कार्ड होल्डर स्कीम। ये आया 19 अगस्त 2002 में। PIO जो स्कीम आई वो 19 अगस्त 2002 में आई। फिर उसके बाद OCI कार्ड स्कीम आई, वो 2 दिसंबर 2005 को आई, 2 दिसंबर 2005 को। फिर PIO स्कीम को रद्द कर दिया गया। PIO स्कीम को कब रद्द किया गया? 9 जनवरी 2015 को। और जो PIO के कार्ड धारक थे वो 9 जनवरी 2015 को ही OCI कार्ड धारक बन गए। क्या कार्ड धारक बन गए? OCI कार्ड धारक। वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा। ये यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। हम लोग डेट जान लिए, कैसे आया ये भी जान लिया गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इनमें प्रावधान क्या क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रावधान: विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड
कार्ड होल्डर का निबंधन मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। पहली बात, कोई पूर्ण आयु क्षमता वाला कोई व्यक्ति हो, या उसमें क्या क्या है, एक के पहले में, जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय या उसके बाद भारत का नागरिक था, या फिर जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिए अर्ह था। अर्ह का मतलब कि एलिजिबल था। और तीसरा है, जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन उस भूभाग से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग हो गया हो, या फिर कोई व्यक्ति जो कि नाबालिग बच्चा हो जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं या दोनों में से एक भारत के नागरिक हैं, या फिर भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का की पति पत्नी हो या विदेशी मूल का की पति पत्नी हो जिसका विवाह निबंधित है मतलब रजिस्टर्ड है और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के पूर्व से कम 2 वर्ष तक लगातार चला हो। और फिर इस तरीके से हम लोग पूर्ण क्षमता वाला व्यक्ति को हम लोग कार्ड होल्डर का निबंधन दे सकते हैं। अब आगे आइए, आगे देखते हैं सेकंड क्या नियम है। भारत सरकार उस आंकड़े डाटा को उल्लिखित कर सकती है जिसमें सूचीबद्ध भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर मान लिया गया है। तीसरा है, जो हमारा पॉइंट 1 में बताया गया कि कोई बात पहले रहते भी केंद्र सरकार अगर संतुष्ट हो कि कोई विशेष परिस्थिति बनती है, उन परिस्थितियों को लिखित में अभिलेख कर किसी व्यक्ति को विदेशी या भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में निबंधित कर सकती है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे वो लोग निबंधन उनका हो सकता है। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं उनके अधिकार कौन कौन से हैं। अधिकार, केंद्र सरकार जैसा निर्देश करती है वो अधिकार हो जाता है। और अधिकार कौन कौन से नहीं होंगे, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर नहीं दिया जाएगा इन लोग को, वह राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होंगे, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के लिए अर्ह नहीं होंगे, वह एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकार नहीं होगा उनको, और लोकसभा या राज्यसभा के लिए अर्ह नहीं होंगे, राज्य विधानसभा या विधान परिषद के लिए अर्ह नहीं होंगे। इस तरीके से उनको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो उन्हें कुछ अधिकार दे सकती है, वो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड का परित्याग कैसे होता है। विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक का कैसे परित्याग होता है। पहला है, यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर निर्धारित प्रपत्र पद्धति से उस कार्ड के परित्याग की घोषणा करता है जो उसे विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करती है, तब इस घोषणा को केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाएगा तथा इस पंजीकरण के बाद वह विदेशी भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। ठीक, पहला ये है। दूसरा है, जब एक व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक नहीं रह जाता तब उसका विदेशी मूल की उसकी या का पति या पत्नी जिसने विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड प्राप्त किया है और उसका नाबालिग बच्चा जो कि विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है, भारत का विदेशी नागरिक नहीं होगा। इस तरीके से हम लोगों ने परित्याग के बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण का रद्द होना। पहला है, धोखाधड़ी से, असत्य प्रतिनिधित्व से या भौतिक साक्ष्यों को छुपाकर, या फिर भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा, या फिर ऐसे किसी युद्ध जिससे भारत शामिल है के दौरान शत्रु के साथ गैरकानूनी रूप संपर्क स्थापित किया गया हो, या फिर पंजीकरण के 5 वर्षों के अंदर 2 वर्षों से कम की कैद की सजा हो गई हो, और या फिर भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सामान्य जनता के हित में हो, या किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या अन्य न्याय द्वारा भंग कर दिया गया हो, या फिर भंग नहीं किया गया हो लेकिन ऐसे विवाह के बने रहते ही उसने किसी और के साथ विवाह कर लिया। मतलब एक विवाह बना है, एक पहली शादी हो गई हो, पहली शादी के बाद उसकी दूसरी शादी हो जाती है, तो इसमें भी वो कार्ड होल्डर जो है निरस्त किया जा सकता है कार्ड को। इस तरीके से अब हम लोगों ने पढ़ा सिटीजनशिप में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि हाल ही में से नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा कुछ प्रावधान है इसको लिया गया है। अब हम लोग आगे जो है कि पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार पढ़ा जाएगा, फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 12 to 35। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नीति निश्चक तत्व, आर्टिकल 36 to 51 तक। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मूल कर्तव्य 51 का ए तक। इस तरीके से हम लोग पॉलिटी को कवर करेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था को। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स हो या यूपीएससी का प्रीलिम्स हो।
या फिर हमारा स्टेट एग्ज़ाम में लेखपाल हो, बीडीओ हो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो, इन सब एग्ज़ामों के लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक नागरिकता के चैप्टर को आज ख़त्म किया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे मूल मौलिक अधिकार। तब तक के लिए चलते हैं फ्रेंड्स। अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए और अपने कर्तव्यों पे ध्यान दीजिए, कर्तव्य में लगे रहिए। आप लोग सफल ज़रूर होंगे एक दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।